गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस क्लास में हम क्लास 7 विज्ञान का पहला चैप्टर के अभ्यास प्रश्न करेंगे। इससे पहले हम चैप्टर को पढ़ चुके हैं और उसके कुछ अभ्यास प्रश्न कर चुके हैं। इस चैप्टर की हमारी 2 क्लास हो चुकी हैं। ये हमारी लास्ट क्लास है। इस क्लास में हम अभ्यास प्रश्न 4 से लेकर 10 तक कंप्लीट करेंगे। अगर आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखी तो आप उन वीडियो को देखकर अपना काम पूरा कर लीजिए। चलिए तो शुरू करते हैं विज्ञान, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी पार्ट 3। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 आपके अभ्यास पुस्तिका में है, प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ है। तो मैंने बताया था विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों का अनुप्रयोग करके मानव हित में उनका संसाधनों का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्रौद्योगिकी कहलाता है। तो आप अपनी अभ्यास पुस्तिका में इनको लिख लीजिए। प्रौद्योगिकी का क्या अर्थ हुआ, विज्ञान के नियमों और सिद्धांतों के अनुप्रयोग से मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है। ये आपका 4th क्वेश्चन हुआ। अब चलते हैं 5th क्वेश्चन में। 5th क्वेश्चन है हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या संबंध है। देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी एक दूसरे से बहुत ही ज़्यादा जुड़े हुए हैं। इनका एक दूसरे से बहुत ज़्यादा घनिष्ठ संबंध है। कैसे? पेट्रोल और डीजल, सबसे पहले पेट्रोल और डीजल की खोज हुई। इसकी खोज से क्या हुआ, पेट्रोल और डीजल के इंजन का आविष्कार हुआ, जिनका दैनिक जीवन में क्या उपयोग हुआ, कार, बस, ट्रैक्टर, स्कूटर आदि चलाने में इसका उपयोग हुआ। इसके अतिरिक्त विद्युत का आविष्कार हुआ। तो उससे क्या हुआ, रेल के इंजन बने, विद्युत के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आदि बने। इस प्रकार विज्ञान के जो आविष्कार होते हैं उनसे रोज नई प्रौद्योगिकी विकसित होती रहती है और प्रौद्योगिकी के उपयोग से नए आविष्कार एवं खोज होती रहती हैं। अतः हम कह सकते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में घनिष्ठ संबंध है, लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका हरित क्रांति। मैंने बताया था हरित क्रांति का मतलब कृषि की उपज में आशातीत वृद्धि, बहुत ज़्यादा वृद्धि कर दें। नए उर्वरकों का प्रयोग करें, नए बीज का प्रयोग करें, अच्छे किस्म के आप कृषि यंत्र लेके आएँ, तो उसमें जो आशातीत वृद्धि होती है उसे हम हरित क्रांति कहते हैं। तो आप इसका प्रश्न लिख देंगे, कृषि उपज में आशातीत वृद्धि को ही हरित क्रांति कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है हमारा, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का क्या योगदान है। यानी राष्ट्रीय सुरक्षा में प्रौद्योगिकी किस तरह से योगदान करती है। तो इसका आंसर आप लिख देंगे, राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण योगदान है। हमारे देश में कृषि, पृथ्वी एक मिसाइल है, अग्नि, त्रिशूल जैसी मिसाइल हमने विकसित कर ली हैं, इनका निर्माण कर लिया और इनका सफल प्रक्षेपण हो चुका है। इनके प्रयोग से क्या करते हैं हम, शत्रु देशों के युद्ध अस्त्रों को भी नष्ट किया जा सकता है। इसलिए राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। इस 7वें प्रश्न को आप कर लेंगे। उसके बाद प्रश्न नंबर 8 है हमारा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास में होने वाली हानियों को संक्षेप में लिखिए। अब तक हमने पढ़ा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी से हमें लाभ होता है, लेकिन किसी भी चीज़ के 2 पक्ष होते हैं। अगर आपका लाभ हो रहा है तो उससे कुछ ना कुछ हानि भी होगी। क्या हानि हो सकती है, देखिए, विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विकास से मनुष्य को केवल लाभ ही नहीं मिला है, वरन उससे अनेक प्रकार की हानियां भी हुई हैं। जैसे बड़े बड़े उद्योगों से क्या होता है, निकलने वाले अवशिष्टों को नदियों में गिरा दिया जाता है और भूमि पर यह विसर्जित कर दिया जाता है। इससे क्या होता है, एक तो जल प्रदूषण होता है और क्या होता है, भूमि भी प्रदूषित हो जाती है। इसी तरह से कृषि के क्षेत्र में खाद गिरते हैं, डेली नई उर्वरक आ रहे हैं, कीटनाशक आ रहे हैं, उनका जब अत्यधिक प्रयोग किया जाता है तो उससे मृदा प्रदूषण हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिट्टी में प्रदूषण हो रहा है। स्वचालित वाहनों के प्रयोग से जो अपने वाहन चलते हैं, जो अपने स्वचालित चलते हैं, तो उनसे जो है बेरोजगारी बढ़ रही है। जैसे पहले बहुत से लोग एक काम को करते थे, अब उसी काम को एक मशीन अकेली कर लेती है, तो इससे बेरोजगारी बढ़ रही है। और क्या हो रहा है, जंगलों की अंधाधुंध कटाई हो रही है।
जब जंगलों की अंधाधुंध कटाई होगी तो क्या होगा, वातावरण प्रदूषित हो जाएगा और अन्य अनेक वन्य जीव प्राणियों, जो वन के अंदर प्राणी रहते हैं, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। इस तरह से आप प्रश्न संख्या इसको 8 को भी कर लेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, इंटरनेट क्या है। इंटरनेट के बारे में तो जानते ही हैं, बिना इंटरनेट के तो अब तो आपकी पढ़ाई भी इंटरनेट से ही हो रही है। तो इंटरनेट कंप्यूटर की नवीनतम प्रणाली है। विश्व के हजारों छोटे छोटे कंप्यूटर जो हैं नेटवर्क टेलीफोन लाइन से जोड़ दिए गए हैं। टेलीफोन लाइन की सहायता से जुड़े कंप्यूटर नेटवर्क को क्या कहेंगे हम, इंटरनेट कहते हैं। इनकी सहायता से हम घर बैठे ही विभिन्न प्रकार की विषयों से जुड़ी सूचनाएं पल भर में प्राप्त कर ले हैं, जैसे कि आप अपना काम इंटरनेट की मदद से कर रहे हैं। और लास्ट प्रश्न है हमारा, परिवहन के 4 साधनों के नाम लिखिए। परिवहन का मतलब जिससे हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। तो हम रेलगाड़ी से भी जाते हैं, जलयान है जो समुद्र में चलते हैं उनसे भी जाते हैं, हवाई जहाज है उससे भी जाते हैं, कार है, बस है, ट्रैक्टर है, आप कुछ भी 4 साधन लिख सकते हैं। इस तरह से ये हमारा चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ, मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी। इसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। आप सभी लोग अपना काम अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लीजिए। धन्यवाद।